बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 लोगों को नींद नहीं आती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। आइए आगाज़ करते हैं हमारे आज की इस वीडियो का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 लोगों को नींद नहीं आती। वे 5 लोग कौन से हैं, यह जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। आइए जानते हैं ऐसे 5 लोगों के बारे में जिन्हें नींद नहीं आती। पहला, जो शख्स किसी के कत्ल का इरादा करता हो। कुरान पाक में इरशाद है, जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी सज़ा जहन्नुम है, जिसमें वह हमेशा रहेगा और अल्लाह उस पर गज़ब नाजिल करेंगे और लानत भेजेंगे और अल्लाह ने उसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। इसी वजह से हमने बनी इसराइल को यह पैगाम लिख दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि यह कत्ल न किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और न किसी के ज़मीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो यह ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले तो यह ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। मतलब यह है, एक शख्स के खिलाफ कत्ल का यह जुर्म पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स कत्ल नाहक का गुनाह उसी वक्त करता है जब उसके दिल से इंसान की हुर्मत का एहसास मिट जाए। ऐसी सूरत में अगर उसके मवाद या शराफत का तकाजा होगा तो वह किसी और को भी कत्ल करने से देर नहीं करेगा और इस तरह पूरी इंसानियत उसकी मुजरिम ज़हनियत की जिद में रहेगी। जब उस ज़हनियत का चलन आम हो जाए तो तमाम इंसान गैर महफूज हो जाते हैं। लिहाजा कत्ल ना हक का मतलब चाहे किसी के खिलाफ किया गया हो, तमाम इंसानों को यह समझना चाहिए कि यह जुर्म हम सबके खिलाफ किया गया है। नंबर 2, जिसके पास मालो दौलत हो और उसे किसी पर भरोसा ना हो। तारीख के हर दौर में एक से बढ़कर एक दौलतमंद अर्श पर नमूदार हुआ और गर्दिश में माहों साल के बाद एक मिट्टी का ढेर बन गया। इसके बावजूद हसरत इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। दौलत के अंबार पाने के बाद सिर्फ पैगंबर और औलिया ही इस्तिकामत पर खड़े नजर आए, वरना ज़्यादातर दौलत ने इंसान का दिमाग खराब किया और इंसान गुरूर का शिकार हुआ। और फिर यही वह मकाम है जहाँ पर इस कायनात का इकलौता वारिस हालांकि कायनात हरकत में आता है और फिर वह दराज रस्सी को खींचकर इंसान को निशाने इबरत बना देता है। इसकी सबसे इबरत अंगेज मिसाल कारून की है, जिसके खजानों की शोहरत ज़रब-उल मिसाल बन चुकी है। नंबर 3, वह जो किसी के इश्क में मुब्तिला हो और जुदाई से डरता हो। किसी अपने की जुदाई कभी भी आसान नहीं होती। उस जुदाई का एहसास आपकी दुनिया को बर्बाद कर सकता है और डिप्रेशन को भी भड़का सकता है। वजह चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग मोहब्बत करने वालों की जुदाई को जल्द ही कबूल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ को डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। क्या आपको रात को सोते वक्त अक्सर करवटें बदलनी पड़ती हैं? तो इसकी वजह जो भी हो, मगर इसका नतीजा जल्द मौत की शक्ल में भी निकल सकता है। एक यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती या आधी रात को जाग जाते हैं, उनमें जल्द मौत का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इस तहकीक में 5 लाख दरमियानी उम्र के लोगों को शामिल किया था और दरियाफ्त किया गया कि नींद के मसाइल से 2-4 अफराद बिल्कुल सूझ या बीच के मरीजों में उसके नतीजे में किसी भी वजह से मौत का खतरा 87% बढ़ जाता है। वाकई इनका कहना था कि यह हम पहले से ही जानते हैं कि नींद की कमी और ख़राब सेहत के दरमियान मजबूत ताल्लुक मौजूद है, मगर नए नता चौंका देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के नींद के मसाइल को बहुत संजीदा लेना चाहिए ताकि उनमें खतरे को कम किया जा सके। उनका कहना था कि जावेद से वैसे ही मुख्तलिफ राज से मौत का खतरा 87% तक बढ़ जाता है, मगर ऐसे मरीजों के वे ख्वाब
या नींद के दीगर मसाइल का सामना हो, उनके लिए यह खतरा 87% तक बढ़ जाता है। इससे 2019 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक तहकीक में बताया गया था कि महज एक रात को कम सोना भी ज़हनी बेचैनी या खौफ या सभी खलल का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। जर्नल नेचर ह्यूमन बिहेवियर में शायर तहकीक में मोहक यकीन का कहना था कि हमने गहरी नींद का एक नया फ़ायदा दरियाफ्त किया है जो रात भर में दिमागी कनेक्शन दोबारा मुफ्त मुलाजिम करके ज़हनी तस्वीर और बेचैनी को कम कर देता है। नींद की कमी से ज़हन बोझल होता है और मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाता है, जबकि ज़्यादा सोना हलाल हालत को बेहतर बनाता है। अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए। चौथा, वह जिसने लोगों से बहुत सी झूठे बातें कही हो और लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हो। हदीस शरीफ में है कि झूठे गवाह के कदम हटने भी न पाएंगे कि अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम वाजिब कर देंगे। जिसने किसी मुसलमान को जलील करने की गरज से उस पर इल्ज़ाम आयत किया तो अल्लाह ताला जहन्नम के पुल पर उसे रोक लेंगे, यहाँ तक कि जो किसी मुसलमान पर ऐसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाए जिसके बारे में वह खुद भी न जानता हो, अल्लाह ताला उसे जहन्नम के खून और पीप जमा होने के मकाम में उस वक्त तक रखेंगे जब तक कि अपने इल्ज़ाम के मुताबिक आज़ाब न पाए। पांचवा, वह जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ न हो। कायनात की तल्ख तरीन और सफ़ा हकीकत भूख है। भूख बड़ी बदजात है। इंसान, जरीन, परिंदे और जीरो मखलूक अपनी भूख के सामने बेबस हो जाते हैं। यही वजह है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र गुरबा और बेसहारा लोगों के सामने भूख एक बड़ा मसला बन खड़ी हो गई है। बहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर यह फ़र्ज़ है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले गुरबा और मिस्किन की मदद करें, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल अमल है कि तुम अपने मोमिन भाई की खुशी पहुँचाओ या उसका कर्ज अदा करो या उसे खाना खिलाओ। साहिबे इस बात पर वाजिब है कि वह मुस्तकीम की मकदूम भर मदद करे। अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए और हमें सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन।